ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है, राइट? सॉरी, हाँ जी, डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है एंड आपका मैसेज पैसेजिंग क्या होता है, राइट? सबसे पहले तो यार ये दोनों है ना, उसके आई मीन डायनेमिक बाइंडिंग जो है ना, ये एक पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक है। तो इसमें मैं अभी आपको इसकी डेफिनेशन बता दूंगा, थोड़ा सा समझा दूंगा, और इसके बाद इसको हम जब पूरा देखेंगे तो वो यूनिट 2 में देखेंगे आपके, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म यूनिट 2 में एक्सटेंसिवली कवर होगा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, सब कवर करेंगे उसमें, राइट? अभी के लिए हम बस इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं कि ये होता क्या है। बेसिकली आपके पॉलीमॉर्फिज्म के है ना, दो टाइप होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के आपके दो टाइप होते हैं, एक होता है रन टाइम और एक होता है कंपाइल टाइम। रन टाइम एंड कंपाइल टाइम, ठीक है, राइट? एक होता है रन टाइम, एक होता है कंपाइल टाइम। इसको जो है हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग को, ठीक है। होता क्या है, देखो, आपके ना काफ़ी सारे वर्चुअल फंक्शंस होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में, जिसको हम आगे चल के ओवरराइड कर सकते हैं, राइट? कुछ वर्चुअल फंक्शंस होते हैं। वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं, अगेन एक दो वीडियो में आपको सब समझ आ जाएगा। अभी के लिए आपके कुछ वर्चुअल फंक्शन होते हैं जिनको हम ओवरराइड कर सकते हैं, और जो ओवरराइडेड फंक्शंस होते हैं ना, जो ओवरराइडेड फंक्शंस होते हैं ना, वो जो फंक्शन है ना, वो आपके रन टाइम पे ही कॉल होते हैं, ठीक है। मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि जो फंक्शंस जो कि रन टाइम पे कॉल होंगे ना, उस इस मेथड को हम डायनेमिक बाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली इस इट इज़ अ फीचर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट अलाउज द डिटर्मिनेशन ऑफ द मेथड और फंक्शन टू बी कॉल्ड एट रन टाइम। ओके, सो दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग वेयर द मेथड टू बी कॉल्ड इज डिटरमाइंड एट द कंपाइल टाइम, ठीक है। बेसिकली रन टाइम पे आपका कौन सा फंक्शन कॉल होगा, वो उसको डिटरमाइन करने के मेथड को हम डायनेमिक बाइंडिंग बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मैसेज पासिंग। ओके, ये क्या है, अगेन बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ नहीं है। देखो, आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, और जो एक ऑब्जेक्ट है ना, जो एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉल करता है या दूसरे ऑब्जेक्ट में मैसेज पास करता है। हाँ, अभी एग्जांपल देखते हैं इसका। पहले तो ऑब्जेक्ट्स दैट कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, ठीक है, मतलब जो दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, ओके। A message for an object is a request for the execution of a procedure and therefore will invoke a function in the receiving object। मतलब जो आपने एक फंक्शन कॉल करा या आपने एक ऑब्जेक्ट कॉल किया, उसमें जो फंक्शन पास है ना, उस क्लास में, उस ऑब्जेक्ट क्लास में जो फंक्शन पास है ना, वो आपके दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। है, कुछ समझ नहीं आ रहा? ठीक है, चलो अभी बताते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं, नीचे आओ, ठीक है। ये देखो, इसका एक एग्जांपल है, इसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो आपकी अगेन एक क्लास है, एक क्लास बी है, ठीक है। इस पे बाद में आते हैं। पहले हम देखते हैं एक क्लास, अच्छा, एक क्लास है मैसेंजर ए, ठीक है, एक क्लास है मैसेंजर बी। ओके, एक मैसेंजर ए का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट ए, एक मैसेंजर बी का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट बी। मतलब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो चुकी है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन होने के बाद क्या होता है भाई, जो क्लास है वो कॉल होती है, ओके। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखो क्या किया है, ऑब्जेक्ट ए में सेंड मैसेज, इसको हमने कॉल किया है, इस फंक्शन को हमने कॉल किया है, और इसमें हमने दो चीज़ें पास करी है, हेलो फ्रॉम ए और ऑब्जेक्ट बी। मतलब हमने ऑब्जेक्ट ए में ऑब्जेक्ट बी पास कर दिया है। अच्छा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, देखो, यहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट ए में, मतलब इधर जाएगा। अब यहाँ पे जो फंक्शन है, इसमें हमने दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रखा है। देखो, मैसेंजर बी हमने पास कर रखा है, विच इज योर सेकेंड क्लास, ओके। अब बेसिकली क्या होगा ना, ये देखो, और ये जो मेथड है, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये आपका मेथड है और क्लास ए का, लेकिन हमने यहाँ पास कर रखा है। अब आप बोलोगे यार इसको यहाँ पास करो ना डायरेक्ट, इसको यहाँ क्यों नहीं पास किया, क्यों तुम्हें इतना खेलना है? तो भाई कंसेप्ट कैसे समझोगे, मैसेज पासिंग का कंसेप्ट भी तो समझना है ना, मैसेज पासिंग का, राइट? तो इसीलिए हमने इसे यहाँ कर रखा है। बेसिकली आप इतना समझ के चलो कि जो ऑब्जेक्ट ए है ना, वो एक फंक्शन को, ऑब्जेक्ट ए कॉल्स अ मेथड ऑन ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, पासिंग डेटा, दिस इज मैसेज पासिंग, राइट? ऑब्जेक्ट ए कॉल्स अ मेथड ऑन ऑब्जेक्ट बी, कॉल्स अ मेथड ऑन ऑब्जेक्ट बी। जो सेंड मैसेज जो है ना, ये जो सेंड मैसेज है, दिस इज अ मेथड ऑफ मैसेंजर ए, ये मैसेंजर ए का ही मेथड है, और लेकिन इसको हमने डिफाइन यहाँ कर रखा है। देखो, ये सेंड मैसेज को हमने डिफाइन यहाँ कर रखा है, लेकिन ये मेथड इसका ही है, ये मेथड इसका ही है, लेकिन हमने डिफाइन यहाँ कर रखा है।
क्लास के बाहर कैसे, ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो, ये ऐसे मैसेंजर है, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उसके बाद नेम ऑफ द फंक्शन जिसको आपको बाहर डिफाइन करना है। ये क्या करता है ना, इट टेक्स मैसेंजर भी ऑब्जेक्ट, देखो ये मैसेंजर भी ऑब्जेक्ट को ले रहा है एज पैरामीटर और अपना ओन मेथड, अपना खुद का मेथड कॉल करता है। तो बेसिकली क्या होगा ना, यहाँ पे जाएगा, उसके बाद ये देखेगा इधर, ये इधर आएगा, मतलब अब इसका फंक्शन तो यहाँ पे है ना, इसकी जो डेफिनेशन है इस फंक्शन की वो यहाँ पे है, तो ये इधर आएगा। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा भाई, फिर कुछ नहीं होगा, ये अंदर देखेगा इसमें ऑब्जेक्ट पास कर रखा है, अंदर जाएगा, रिसीवर डॉट रिसीव मैसेज इसको कॉल कर देगा, यहाँ आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, इसको कॉल करेगा, फिर ये प्रिंट कर देगा, तो आउटपुट में आपका ये आ जाएगा, ये चीज़ आपके आउटपुट में इधर आ जाएगी। समझे मैसेज पासेजिंग का कंसेप्ट, मैसेज पासिंग का, आई डोंट नो मैं वाई पासेजिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैसेज पासिंग का कंसेप्ट इतना सही है, राइट। तो इस वीडियो में हमने देखा यार डायनेमिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग, राइट। नेक्स्ट वीडियो में आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, फ्रेंड फंक्शन, छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, आप फ्रेंड फंक्शंस हो गया, ठीक है, इनलाइन फंक्शंस हो गया, राइट। आपके सिलेबस में एक और है मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर, क्या होता है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया, इंस्टेंटिएशन हो गया, बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट बचे हैं। ये 4-5 कंसेप्ट हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देन आपकी यूनिट 1 जो है ख़त्म हो जाती है, ठीक है। देन वील सी इनहेरिटेंस डेप्थ में एकदम, ठीक है। इनहेरिटेंस में आपके छोटे छोटे टॉपिक्स है, एक्सेस मॉडिफायर्स को कैसे आप यूज़ करते हैं उसके अंदर, ठीक है, वो भी देखेंगे। ये एंड उसके बाद आपके छोटे छोटे टॉपिक्स बचते हैं इनहेरिटेंस के अंदर ही। फिर आता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें हम लोग रन टाइम और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम, ठीक है। तो ये देखेंगे, इनके अंदर भी काफ़ी चीज़ें होती हैं और ब्ला 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 काफ़ी होती हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, ये डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज मैसेज पासिंग तो चलो हो गया, ठीक है। तो यही था और सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे एंड आप ये पढ़ के आराम से 9 CGPA 9.5 CGPA आराम से स्कोर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।